क्या क्या एक बार मैं भैया से पूछूंगा कि कौन कौन सी विशेषताएं होना महाविद्यालय में जरूरी है जिससे यहाँ पर विश्वविद्यालय है। ये प्रश्न है कि ऐसे उच्च शिक्षा मंत्री आपके हैं जिनको झंडा ही सुल्टा पकड़ना नहीं आता, तो वो क्या कॉलेज और कैंपस बनाएंगे? इसमें मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा जो अभी पूर्व विधायक जी वाली बात की। शायद अभी साफ दिख नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको लेटर दिखाने को तैयार हूँ कि माननीय मयूख मेहर जी 2014 में अपने जब विधायक थे तो क्या कहते हैं कि इस चीज़ को मैं पढ़ना चाहूँगा, एक बार सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, विषय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़। यही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, पिथौरागढ़ की जनता जानती है, पिथौरागढ़ के लोग जानते हैं कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ को कैंपस कॉलेज बनाने विषयक। तो मान्यवर लिखते हैं कि मान्यवर आपके संज्ञान में लाना है कि वर्तमान में श्री लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में 8000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा 4500 छात्र छात्राएं प्राइवेट छात्र के रूप में अध्ययनरत हैं, जो कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र महाविद्यालयों में सबसे ज़्यादा संख्या है। तो इसके बाद जो मांग आती है वह यह मांग आती है कि अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त कॉलेज को कैंपस का दर्जा प्रदान करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा क्या यही पिथौरागढ़ का महाविद्यालय है जिसकी बात उन्होंने 2014 में की थी, या जो उनके समर्थक 2014 में आज यहाँ पर आए हैं और उसकी बात करते हैं। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, यहाँ पर लोग कहते हैं विश्वविद्यालय लाएंगे। आप बताइए, आपके महाविद्यालय को सबसे पहले विश्वविद्यालय लाने के लिए आप बता दीजिए कि क्या क्या होना जरूरी है। क्या क्या एक बार मैं भैया से पूछूंगा कि कौन कौन सी विशेषताएं होना महाविद्यालय में जरूरी है जिससे यहाँ पर विश्वविद्यालय है। देखिए, तो पहले इन्होंने बात कही कि 2014 में माननीय मयूख मेहर जी द्वारा जो ये कैंपस बनाने की बात कही थी, बिल्कुल सही बात है। तो वो आज भी उस बात पे अडिग है। उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि हम 100 नाली जमीन, सुनिए बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए। उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि 100 नाली जो जमीन है वो हम इस कॉलेज को या इस कॉलेज को वो महाविद्यालय कैंपस बनाएंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। उस समय कुमाऊं यूनिवर्सिटी थी। अगर उस समय कैंपस ये कॉलेज बनता तो आज कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय बन गया होता, लेकिन ये सरकार द्वारा अल्मोड़ा को विश्वविद्यालय बनाया गया, इस कॉलेज को नकारा गया। तो हमारा इसलिए विरोध, अब कैंपस का विरोध हमने इसलिए किया क्योंकि अल्मोड़ा को यूनिवर्सिटी बनाया गया, जबकि पिथौरागढ़ भी यूनिवर्सिटी बन सकती थी अगर उस टाइम पे कैंपस बन गया होता। तो इसलिए आज हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैंपस की ज़रूरत होती नहीं है वो बनाने के लिए कि विश्वविद्यालय। आप एक चीज़ बताइए कि विश्वविद्यालय के लिए क्या ज़रूरी होता है, कौन सी आपके पास यहाँ पर ग्रेडिंग होनी चाहिए या किसकी ग्रेडिंग होती है जिससे आप यहाँ पर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाएंगे। एक बार सीधा सा सवाल है, बस अगर ये सवाल का एक छोटा सा मेरे को जवाब मिल जाए तो मैं तृप्त रहूँगा। क्या इसका आप देंगे? देखिए, ये हमसे पूछ रहे हैं कि कैंपस, देखिए विश्वविद्यालय बनाने के लिए ये कह रहे हैं कि क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो मैं इनको सीधा सीधा ये बोलना चाहता हूँ कि ये सारा ये सरकार के लोग हैं, ये भाजपा के लोग हैं। तो ये लोग ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये अगर कुछ और अभी ये चीज़ें निकाल देंगे कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए तभी विश्वविद्यालय बनेगा, तो ये सरासर गलत है। अगर एक कॉलेज कैंपस होगा तो उसको विश्वविद्यालय बनाने में कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अल्मोड़ा भी एक कैंपस था और उसके बाद ही उसे विश्वविद्यालय बनाया गया। तो आज ये भाजपा के लोग हैं और ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम भाजपा से जुड़े नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि हमेशा ये भाजपा के समर्थक हैं। उच्च शिक्षा मंत्री के पास ये गए हैं, तो उन उच्च शिक्षा मंत्री को झंडा पकड़ने नहीं था। मेरा भी इनसे प्रश्न है कि ऐसे उच्च शिक्षा मंत्री आपके हैं जिनको झंडा ही सुल्टा पकड़ना नहीं आता, तो वो क्या कॉलेज और कैंपस बनाएंगे? सबसे पहले आपको एक क्लियर कर दूं कि देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई है 9 जुलाई 1949 को। जनसंघ बना, जनसंघ के बाद भाजपा बनी 1980 के दशकों के बाद। सीधा सीधा मैं ना भाजपा का आदमी हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। और बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे इनका एक सवाल है जी, सवाल ये है कि इससे छात्र संख्या पर असर होगा। सर देखिए, सबसे पहली बात तो हमने जो वहाँ उच्च शिक्षा मंत्री के पास हम गए, ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमारा जो मुख्य बिंदु है कि जो एडमिशन हो रहे हैं, जब तक यहाँ पर एक नया महाविद्यालय नहीं बनता है पिथौरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत, बिन ब्लॉक के अंतर्गत, तब तक इस कॉलेज की सीटों को कम न किया जाए। और दूसरी बात यह है कि उसमें 10% की बढ़ोतरी की जाए। अगर ये नहीं होगा तो मैं आज यहाँ हूँ, कल भी इसी कॉलेज में रहूँगा, उस चीज़ के लिए भी आंदोलन करूँगा। और देखिए, ना उच्च शिक्षा मंत्री मेरे हैं, ना उच्च शिक्षा मंत्री इनके हैं। उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार के हैं और उत्तराखंड सरकार सभी उत्तराखंड वासियों की है। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि 2019 में इस महाविद्यालय में एक छात्र संघ अध्यक्ष ABVP से आए जिनका नाम है CM पांडे। तो वो जिला संयोजक भी बने। जब उन्होंने यहाँ पर ये भी थे, उच्च शिक्षा मंत्री का यहाँ पर पिंडदान किया, तो उसके बाद उनका निष्कासन कहीं ना कहीं लगा। और ये कहते हैं कि ये भाजपा से जुड़ी नहीं है। और उसमें ही मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि जो चाटुकार की पार्टी है, ABVP में चाटुकारिता चलती है, क्योंकि हमारे तो NSY में सीधा चुनाव चलता है और चुनाव के दम पे हम लोग बन के आते हैं। तो इनके यहाँ पर जो पिंडदान करने वाले आज जिला
संयोजक जो खड़े हैं ये पीठ पीछे पिंडदान किया और कहीं ना कहीं इन्होंने जो आगे जिला संयोजक थे उनको रास्ते से हटाया है और आज खुद ना खुद चाटुकारिता करके जिला संयोजक बन के हुए हैं। अब मैं बता देता हूँ, इनके पास देखिए कैंपस को लेकर स्थिति क्लियर नहीं है। जो क्वेश्चन अब मैंने पूछा था मैं ही बताता हूँ। महाविद्यालय के पास एक विश्वविद्यालय बनने के लिए नाक की एक ग्रेडिंग होना जरूरी है। वो ग्रेडिंग कब आएगी? जब यहाँ पर पढ़ाई सुचारू होगी। वो पढ़ाई सुचारू कब होगी? जब यहाँ पर कैंपस आएगा, तब हमारी कैंपस की मांग है। और ये महाविद्यालय इतना बड़ा महाविद्यालय है, इतना पुराना महाविद्यालय है, अगर ये विश्वविद्यालय नहीं बनता है तो पिथौरागढ़ के शायद ही मेरे को लगता है अन्य कहीं पर कल के दिन पर विश्वविद्यालय आ पाएगा। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है आपको कैंपस की मांग है, हम भी चाहते हैं कि पिथौरागढ़ में कैंपस आए। जब आपको माननीय मयूख मेहर जी यहाँ पर 100 नाली जमीन दे रहे हैं तो उसके बावजूद आप यहाँ पर क्यों चाहते हैं कि इसी महाविद्यालय को कैंपस बनाया जाए? आप नई जगह पे बनाइए, क्योंकि एक सीमित जगह है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप कॉलेज की अगर पूरी वीडियो बना के देंगे तो यह टीनों की बिल्डिंग है। ये बहुत छोटा कॉलेज है जहाँ पर अगर LLB की क्लास या MBA की क्लास चलाना चाहते हैं तो वो क्लासें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर आपको नई जगह पे बनाएंगे तो वहाँ पर पॉसिबल होंगी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके ABVP के जो अध्यक्ष पुराने थे निर्विरोध नितिन मारकाणा जी, तो उन्होंने भी कैंपस नई जगह कैंपस बनाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को एक ज्ञापन दिया था, जिसका रिप्लाई भी धन सिंह रावत जी का आया था कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उसका रिप्लाई भी हमारे पास अभी भी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी। तो कुछ अन्य छात्र भी इंटरेस्टेड है। एक चीज जो मैं और छात्र छात्राओं के बीच में क्लियर करना चाहूँगा, मैं छात्र छात्राओं से सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ, अभी अगर आज यहाँ पर आप 12वीं के बाद आते हैं, आपके पास 5 विषय हैं। मैं इन 5 अंगुलियों में गिनाऊंगा, BCom, BSc, BBA, BCA और एक BA, केवल 5 हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, कल के दिन यहाँ पर कैंपस आने के बाद 5 से 14 हो जाएंगे, 5 से 15 हो जाएंगे। ये चीज़ें, ये बच्चे को 15 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए फ़ायदा है। नए कैंपस की बात करते हैं, पहले तो भैया 2014 में आपने इसी महाविद्यालय को कैंपस बनाने की बात की, आपने लोगों के इसी महाविद्यालय को कैंपस बनाने की बात की। आप दूसरी बात करते हैं कि अभी कहीं और बनाएगा। अगर देखिए साफ सी बात है, ये ना राजनीति की बात है ना किसी चीज़ की बात है। आज यहाँ पर नए कैंपस की अगर स्थापना होगी 7 से 8 साल लगेंगे, हमारा पिथौरागढ़ फिर 7 से 8 साल पास होगा, दूर चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उन 7 से 8 सालों में 3 या 4 बैच LLB के या 2 बैच LLB के यहाँ से पास करके इस पिथौरागढ़ को अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। मैं भी बोलना चाहता हूँ, मैं एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं इस कॉलेज में सिर्फ 5 ही चीज़ें हैं। तो आप ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, BCom की जो बिल्डिंग है वो तीनों में बच्चे बैठते थे, आज जाके वो बिल्डिंग बनी है, अगर आप इसमें नए बच्चे आएंगे तो आखिर पढ़ेंगे कहाँ? क्योंकि ये बहुत एक छोटा कॉलेज है, आपने देखा होगा, आप कॉलेज को दिखा सकते हैं। एक चीज बताइए, नई बिल्डिंग बन गई है तो खुश रहिए भैया। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।